नमस्कार दोस्तों, बिहार अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशल प्रताप सिंह और मैं लेकर के आया हूं जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उसके रिजॉल्व करने के लिए। तो आज इस प्रोग्राम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदित्य सर को, जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, और वो आप लोगों को बताएंगे जो भी आपके डाउट्स हैं और क्वेरीज हैं। तो आदित्य सर, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते कौशलेंद्र सर, और नमस्ते बाकी सारे जितने भी लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को। तो चलिए कौशलेंद्र सर, करते हैं आगे। तो सर, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि इस बार बीपीएससी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है जी सर। और उसमें जो तमाम स्टूडेंट्स की या एस्पिरेंट्स की एक बहुत ही नॉर्मल सी क्वेरी है और सामान्य सा है ये कि ये कंबाइन का क्या सीन है इस बार, मतलब कि कंबाइन इस बार बोला जा रहा है, उसका क्या मतलब है सर? जी सर, देखिए, पहले जो बीपीएससी सर होती थी उसमें एक सिविल सर्विस एग्जाम्स की जो सीएससी जिसको हम लोग कहते हैं वो अलग होती थी। लेकिन इस बार से जो नोटिफिकेशन आया, इस बार से इसमें ये चीज कह दिया गया है कि कंबाइंड पेपर लेंगे, यानी कि पहले जो आयोग अलग अलग पेपर, जैसे सीडीपीओ का एक अलग पेपर लिया, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का अलग पेपर लिया, अब उन सबको कंबाइन करके एक प्रीलिम्स परीक्षा एक तरह से लेने जा रही है। जैसे आप यूपीएससी में जैसे बीच में जैसे हम कह सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर आपके जो सीएससी है, तो दोनों का कंबाइंड पेपर होता था। उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे बीपीएससी भी आपके जा रही है कि कंबाइंड प्रीलिम्स लेंगे और बाकी मेंस का जो उसके हिसाब से कट ऑफ होगा उस हिसाब से उनको मेंस पे इनवाइट किया जाएगा कि मेंस में आप आइए, फॉर्म फिलअप आप उसमें कीजिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि पहले जो बीपीएससी एक ही सेम कैटेगरी के एग्जाम्स थे जिनको अलग अलग वो कनेक्ट कराती थी, अब वो उन सबको एक ही टाइम पे कनेक्ट कराएगी और इसी का मतलब है कंबाइंड। कंबाइंड, जी सर। अच्छा सर, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे है सर कि नोटिफिकेशन आया है और सुनने में आ रहा है कि इस बार थोड़ी कम सीटें हैं, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कम सीटें हैं तो इसमें क्या कोई संभावना है बढ़ने की या फिर? देखिए, सबसे पहले तो दोनों कंबाइंड पेपर को मिलाकर के 346 सीटें हैं। कहने को तो बहुत कम सीटें हैं, और सबसे जो बच्चों का कंसर्न इसमें इसको लेकर के कि बीपीएससी जिस चीज के लिए जानी जाती है या कोई भी स्टेट पीसीएस जैसे एसडीएम या डीएसपी या बीडीओ, तो उनकी सीटें नहीं है इसमें, तो ये सबसे बड़ा बच्चों का कंसर्न है। लेकिन जैसा बीपीएससी का इतिहास रहा है पिछले, मतलब कि समझिए 10 बीपीएससी एग्जाम्स में उसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, एज ए फैकल्टी, तो वो बाद में सीट्स ऐड ऑन कर देती है। और उम्मीद तो इस बार भी है कि एक रफ फिगर अगर हम लोग लेके चले तो 500 के आसपास सीट लास्ट तक होते होते हो जाएंगी। हालांकि ये भी कम है, बट 500 तक सर होने के चांसेस इसके हैं, एग्जाम तक आते आते हो जाएगी। तो देखिए, चूंकि स्टेट बड़ा है तो एक यहाँ पर सर का ये कहना है कि सीटें भी बढ़ सकती हैं और पूरी संभावना है सीटें बढ़ने जी की। सर, बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि सर आपने कहा कि एसडीएम और डिप्टी एसपी के क्या पोस्ट ही नहीं या कम है, मतलब? नहीं, पोस्ट इस बार नहीं, अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसे पहले भी हुआ है कि जैसे 64वीं बीपीएससी या 65वीं बीपीएससी की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे भी एसडीएम के पोस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में डाल दिया गया या ऐसे करके बढ़ा दिया गया। तो ऐसे संभावना है कि आने वाले वक्त में कम ही सीट हो, लेकिन हो, क्योंकि इस एग्जाम का जो मेन एक फोकस, या कोई भी एग्जाम बच्चे तैयारी करते हैं तो एक बच्चों के मन में एक मोटिवेशन रहता है कि मैं एसडीएम बनूंगा या बनूंगी या डीएसपी बनूंगा या बनूंगी, जो हायर पोस्ट होते हैं। हालांकि सारे पोस्ट सही हैं, मैं किसी पोस्ट को कम या ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन एक मोटिवेशन अंदर से आती है कि मुझे उसकी तैयारी करनी है या उस तरफ लेके जाना है। तो आने वाले वक्त में बढ़ आ सकती है कुछ सीटें, एक सिंबॉलिक रूप से माने तो कुछ सीटें इसमें बढ़ने की, मतलब 1 आध 2 या 4-5 सीट आ सकती है। अच्छा सर, अब अगला क्वेश्चन मेरा है कि जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, जी सर, तो इसके फॉर्म कब से फिलअप होंगे, मतलब क्या डेट है? फॉर्म सर फिलअप होने का स्टार्टिंग डेट है सर 15 जुलाई, और सर इसको आप 15 जुलाई से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आखिरी तारीख इसकी सर 5 अगस्त को आप आखिरी डेट है। लेकिन हालांकि आखिरी डेट का आप लोग इंतजार नहीं कीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा विद इन अ फर्स्ट वीक आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि लास्ट में कुछ नेटवर्क की दिक्कत या वेबसाइट की दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला कि भाई फॉर्म जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 15 जुलाई से और अंतिम तिथि है 5 अगस्त, और सर कह रहे हैं कि आप लोग अंतिम तिथि का वेट नहीं करेंगे, अंतिम डेट का, बल्कि फॉर्म 15 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे भरना। तो सर अब हम बात करते हैं बिहार अड्डा, चूंकि एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, तो बिहार अड्डा इस वैकेंसी को किस अनुसार देखता है, कैसे देखता है वो? देखिए सर, हमारा जो कंसर्न रहा है पिछले, हमने मतलब कि शुरू किया है 68 को हमने काफ़ी अच्छे से किया, 67 को हमने काफ़ी अच्छे से किया। तो हमारा जो मेन कंसर्न लेकर के रहा है इसको कि यार सबसे बढ़िया बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, प्रोवाइड करना वाईटी पे या हमारी पेड क्लासेस पे भी, कहीं पे भी हम जब भी जाते हैं तो वो बच्चा अगर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यार हम पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमने जो गौर की है कि जैसे कोई भी बच्चा जो बीपीएससी की तैयारी करता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में नहीं आ सकते हैं।
तो हमारा मेन कंसर्न होता है वहां तक रीच पहुंचाना और उनको वो क्वालिटी देना जो क्वालिटी वो उस शहर में रह करके शायद ना ले पाए, क्योंकि एक क्वालिटी बहुत मैटर करती है इस जैसे इतने बड़े एग्जाम के लिए। तो हम यहाँ वाईटी के लेवल पे, चाहे हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो कि अपने कंटेंट पे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और साथ ही साथ वो जितना मतलब स्टूडेंट जितना पढ़ता है उतना वो भी पढ़ते हैं। आप भी हमारी टीम के साथ जुड़े, आपको बिल्कुल पता है, सारी चीज आप देखते हैं हमारे साथ। तो हम हैं कि हम पढ़ करके सारी चीजों को करके और बेस्ट से बेस्ट अपडेटेड कंटेंट एग्जाम के पैटर्न पे, जैसे ऑप्शंस ई को लेकर के कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब को लेकर के लाना ही हमारा मकसद है। और हम चाहते हैं कि यार सिलेक्शन हो सारे बच्चों का, और एक एक बच्चा जो कि एक ब्लॉक का ही क्यों ना हो, एक जिले का ही क्यों ना हो, एक गांव का ही क्यों ना हो, वो इस एग्जाम को अच्छे से पढ़ाई करके दे। होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करके एक बेहतर नंबर लाना, अपना 100% एफर्ट देना, वही हमारा कंसर्न होता है और बच्चों से हमें ये करवाना, ये हमारा प्राइम फोकस है। तो जैसा कि सर ने बताया कि बिहार अड्डा की पूरी टीम लगी हुई है क्वालिटेटिव आपको मटेरियल देने के लिए और साथ ही साथ प्रोवाइड कराने के लिए जो आपको सफल बना पाए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो सेशन कई आपके एस्पिरेंट्स आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल होगा, साबित होगा। और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स मुझे डाल सकते हैं, उसका निदान मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ जुड़ जाइए बिहार अड्डा 24/7 की टीम से। एक यही टीम है जो डेडिकेटेड रूप से आपको हमेशा मतलब जुड़ी रहती है आपसे ग्राउंड लेवल से। और साथ ही साथ अभी देखा जाए ट्रस्ट सर, तो बिहार अड्डा 24/7 पे ट्रस्ट बच्चों का एक अच्छा खासा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले सेशन में जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड धन्यवाद सर इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू।